बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम, आज हम एक नहायत ही अहम और हसास मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इसलिए अपनी गुफ्तगू के आगाज से पहले आपकी खिदमत में अर्ज करें कि हम किसी भी शख्सियत से ज़ाती इख्तिलाफ और उनकी ज़ात पर तनकीद करने के कायल नहीं हैं, लेकिन चूँकि ये शख्सियत जो हैं इनके बयानात पाकिस्तान में मोमिनीन के दरमियान एक तशवीश का सबब बन रहे हैं और मोमिनीन तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और उनकी तरफ से सवालात आ रहे हैं कि जो ये नज़रियात बयान कर रहे हैं क्या वाक़ईन मज़हब तशय्युअ के यही नज़रियात हैं या नहीं। तो इसी के पेश नज़र हमने आज उस शख्सियत के चंद बयानात को इकट्ठा किया और आपकी खिदमत में आज इंशाअल्लाह हम उनके इल्मी जवाबात देंगे। हम अपने इस जो आज की हमारी गुफ्तगू है इनको दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। पहले हिस्से में उन्होंने जो बयानात उलमा और फुकहा के हवाले से दिए हैं, जो तशय्युअ के फुकहा और उलमा और मुफस्सिरीन हैं उनके हवाले से जो उन्होंने बयानात दिए हैं उसमें हम पहले गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद फिर खुद तशय्युअ और दीगर जो उन्होंने बयानात दिए हैं इंशाअल्लाह उनके ऊपर। मौलाना साहब जो हैं वो क्या बयान फरमा रहे हैं, उन्होंने इतराज़ किया हज़रत आदम के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे हैं और जो आयत वो तिलावत फरमा रहे हैं असा आदम और रब्बहू कि हज़रत आदम ने अपने रब की मासियत की। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम मुफस्सिरीन और उलमाए तशय्युअ जो हैं उन्होंने कुरान के मुकाबले में इज्तिहाद किया। बहुत बड़ा लफ्ज है ये, कुरान के मुकाबले में इज्तिहाद करना। तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा किबला कि इज्तिहाद तब होता जब वो आयत नस होती और उसके मुकाबले में इज्तिहाद करते हुए उलमा ने कोई और माना बयान किया होता, जबकि आप अपनी गुफ्तगू में खुद फरमा रहे हैं कि ये जो आयत है ये मुतशाबे है। जब आपने कहा ये आयत मुतशाबे है तो बस कुरान के मुकाबले में यानी नस के मुकाबले में इज्तिहाद नहीं है, यानी ये जो आपने खुद बात की तो ये तनाकुस पे मबनी है। जब आयत नस होती और मुफस्सिरीन एक और माना बयान कर रहे होते तो ये होता इज्तिहाद, जबकि आप खुद फरमा रहे हैं कि आयत क्या है, मुतशाबे है। अब जब आयत मुतशाबे हो तो क्या किया जाता है, मुतशाबे आयत में उसको पलटाया जाता है मुहकमात की तरफ और आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फरामीन की तरफ। और जब हम किसी मुतशाबे आयत के रूबरू होते हैं तो उसको जब हम पलटाते हैं मुहकमात और रिवायात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तरफ तो यही इज्तिहाद है। और ये इज्तिहाद मज़मूम नहीं है, ये नस के मुकाबले में इज्तिहाद नहीं है कि जो आपने हमारे मुफस्सिरीन को मुफस्सिरीन तशय्युअ को अज़ अव्वल ता आखिर जिसमें आपके असातिज़ा भी आते हैं उन सबको क्या किया है जी, कुरान के मुकाबले में खड़ा कर दिया है। यानी और रवायात में शदीद मुज़म्मत आई है कुरान के मुकाबले में, नस के मुकाबले में इज्तिहाद करने वालों के लिए, उनको जहन्नम का ईंधन करार दिया गया है। तो ये एक बहुत हसास जुमला है कि जो आपने बयान किया। अब हम चलते हैं रवायात मासूमीन की तरफ। अब ये रिवायत मुलाहिज़ा फरमाए मोमिनीन के मासूम जो है वो क्या फरमा रहे हैं, मासूम फरमा रहे हैं कि इन्नल अंबिया ला युज़्निबूना लिअन्नहुम मासूम मुतहरून ला युज़्निबूना वला यज़ीगूना वला यर्तकिबूना ज़ंबन सगीरन वला कबीरन के अंबिया जो हैं वो मासूम होते हैं और किसी भी गुनाह सगीरा व कबीरा का इर्तिकाब नहीं करते। ये अंबिया के मुतालिक रवायात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से हमें एक कुलिया कायदा मिल रहा है और इसके अलावा दीगर रवायात भी हैं, लेकिन हम फकत इसी एक ही रिवायत पर इक्तिफा करते हैं। अब मोमिनीन इन्होंने एक और जुमला इरशाद फरमाया, इन्होंने कहा कि कुरान कह रहा है आदम ने मासियत की है और तमाम मुफस्सिरीन कह रहे हैं कि मासियत नहीं की। हम इनके खिदमत में और इनके तमाम शागिर्दान की खिदमत में ये गुजारिश करेंगे कि आपने जो ये गलत बयानी से काम लिया है आप हमें एक किताब का हवाला दें, किसी एक मुफस्सिर का कौल ला कर दिखाएं कि उन्होंने कुरान के इस माना का इनकार किया हो, यानी गोया कुरान की इस आयत का इनकार किया हो। चूंकि आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान कह रहा है मासियत की है, आप कह रहे हैं मासियत नहीं की, यानी गोया आपने इसका इनकार कर दिया इस आयत का। अब जो असल मसला है मोमिनीन वो क्या है, मासियत करने और ना करने पे नहीं है, मासियत को माना है। तमाम मुफस्सिरीन ने जब तर्जुमा किया, तफसीर की है तो मासियत को माना है, लेकिन उस मासियत का मफहूम क्या है इसमें उन्होंने इसका एक माना जो बयान किया है वो माना बयान नहीं किया कि जो इसमत के साजगार नहीं है, बल्कि इन्होंने इसको हमल किया है तमाम मुफस्सिरीन ने कि यहाँ पर जो मासियत मुराद है वो मासियत तर्क औला है। चूंकि हम रवायात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम आपके सामने ये बयान कर चुके हैं कि अंबिया मासूम होते हैं, ना वो गुनाह सगीरा अंजाम देते हैं ना कबीरा अंजाम देते हैं। तो अब जम कैसे होगा कि आप उस लफ्ज मासियत को उस उर्फी माना में मुराद ना लें बल्कि उसको हमल करें किसके ऊपर, तर्क औला के ऊपर। और ये कोई कुरान के मुकाबले में इज्तिहाद नहीं हुआ बल्कि ये खुद रिवायात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के तनाजुर में मुफस्सिरीन ने एक माना पेश किया है। तो इससे जो आपका ये मुद्दा था दो चीजें यहां से वाज़ेह हो जाती है। पहला ये कि आपने जो कहा कुरान के मुकाबले में इज्तिहाद है, ये आपकी बात तनाकुज़ रखती है और ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है। दूसरी जो आपने गलत बयानी की वो ये
یہ کہ मुफस्सिरीन ने इनकार किया है किस चीज का, मासियत का, जबकि मुफस्सिरीन ने मासियत का इनकार नहीं किया बल्कि उन्होंने इसके मफहूम में इख्तलाफ किया आपके साथ। आप उर्फी माना मुराद ले रहे हैं जबकि मुफस्सिरीन ने रवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम की रोशनी में इसका जो माना मुराद लिया है वो उर्फी माना नहीं लिया। अब यहाँ तक तो मोमिनीन ने जो चीज वाज़ेह हुई वो ये कि आगा साहब ने तमाम शिया मुफस्सिरीन को कुरान के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया, यानी वो सब इनके असातिज़ा समेत सारे क्या हो गए, कुरान के मुकाबले इज्तिहाद करने वाले और जहन्नम का ईंधन करार पाए बकौल इनके। अब आ जाते हैं जो फुकहा हैं, उन फुकहा के बारे में आगा साहब जुम्मे के खुतबे में क्या बयान फरमा रहे हैं और जो नीचे आगे नौजवान हैं उनके जहन में क्या चीजें ये डाल रहे हैं। मुफस्सिरीन को तो इन्होंने अपने पहले क्लिप में किनारे लगा दिया था, हमने कहा चलें फुकहा तो हमारे पास बच जाते हैं ले देकर, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, फुकहा भी नहीं बचेंगे। अब इन्होंने क्या किया जी, वो फुकहा के जो चांद की रोयत के मसले में कहते हैं कि दूरबीन से चांद देखना किफायत नहीं करता, चश्मे मुसल्ला से जो देखा जाता है चांद को ये किफायत नहीं करता, बल्कि चश्मे आदि और तबीई आंख से आप जब देखेंगे तब वो रोयत से चांद साबित होगा। तो इन्होंने कहा कि ये जो फुकहा हैं जो इस नजरिए के कायल हैं कि दूरबीन से चांद देखना किफायत नहीं करता, ये वो फुकहा हैं, इन्हें 100 साल पहले पैदा होना चाहिए था, ये बहुत लेट पैदा हुए हैं। अब हम देखते हैं वो कौन से फुकहा हैं कि जिन्हें 100 साल पहले पैदा होना चाहिए था और वो लेट पैदा हुए हैं। उनकी फहरिस्त में हम जब जाएं तो देखते हैं कि आगे मकारिम शिराजी, आगे साफी रहमहुल्लाह, आगे जाफर सुबहानी, और उसके बाद आगे वहीद खुरासानी, आगे सिस्तानी, और सबसे बढ़कर जो है अब आपकी खिदमत में अर्ज करें इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब हमने आपकी खिदमत में फुकहा की फहरिस्त बयान की है। ये सब किस चीज के कायल हैं, ये कहते हैं कि चश्मे मुसल्ला से यानी दूरबीन से चांद देखना किफायत नहीं करता। अब इमाम खुमैनी को भी ये आप अपनी स्क्रीन पे हम चाहते हैं कि फतवा भी आप मुलाहिजा फरमाएं, ये उनकी तहरीर उल वसीला के अंदर फतवा है जहां पर वो बयान फरमा रहे हैं कि ये जो आलात मुस्तहदसा हैं इनसे चांद की रोयत साबित नहीं होती। अब इनको कब पैदा होना चाहिए था, आगा के बकौल 100 साल पहले। तो हम कहते हैं किबला अगर ये 100 साल पहले पैदा हो जाते तो आज आप जो फर्जंदे इनकलाब हैं तो आप फिर फर्जंदे इनकलाब कैसे कहलवाते, क्योंकि ये तो 100 साल इनको पहले पैदा होना चाहिए था आपके नजरिए के मुताबिक। तो ये फुकहा के ऊपर इस अंदाज से तान करना और इनके जो बिलाखिर इनके भी मबानी हैं फुकहा, यानी इल्मी इख्तिलाफ जो है ये फुकहा का, इसको इस अंदाज से पेश करना कि गोया ये इनके फरसुदा ख्यालात हैं, कदीमी ख्यालात हैं, आज के जदीद दौर के साथ साजगार नहीं है। तो ये किन लोगों के दरमियान आप बयान कर रहे हैं, ये उन बच्चों के दरमियान बयान कर रहे हैं कि जो बाद में मुआशरे में जाएंगे, और जब ये लोग जाएंगे तशय्यो के दरमियान तो क्या कहेंगे जी जितने भी फुकहा हैं किसी काम के नहीं है, इनको तो असलन पता ही नहीं है कि आज के जदीद दौर के तकाजे क्या हैं। ये खतरनाक सोच है कि जो फैलाई जा रही है। मुफस्सिरीन को इन्होंने पहले ही किनारे पे लगा दिया था, लगे हाथों फुकहा भी साइड पे लगा दिए। अब शिया अवाम बचती थी। अब शिया अवाम के साथ इन्होंने क्या किया है, आगा साहब दर्द दिल बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि मैं पहले ये रिवायत पढ़ता था लेकिन सेंसर कर जाता था, हा उला पे जब मैं आता था तो जुर्रत नहीं होती थी आगे पढ़ने की, लेकिन आज मैंने जुर्रत का मुजाहरा कर दिया है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वो जुमलात पढ़ दिए। आपने उनके जुमलात समाअत फरमाए, हा उला अल्लज़ीना यक़ूलूना अन्नहुम शिअतना, मैं तमाम इनके शागिर्दान से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि आप ये रिवायत एहतजाज तबरसी की जो वो पढ़ रहे हैं हमें किताब से ला कर दिखा दें। आपकी लाइब्रेरी में, उर्वतुल वुस्का की लाइब्रेरी में 2 लाख किताबें हैं, उन 2 लाख किताबों में से एक किताब उठाएं और हमें ये रिवायत ला के दिखा दें कि जो आगा ने रिवायत पढ़ी है वो इस किताब से पढ़ी थी। अब मोमिन असल रिवायत आप मुलाहिजा फरमाएं कि अन्ना मुआविया खैरुन ली मिन हाउलाए यज़उमूना अन्नहुम ली शिअतुन, यानी यहाँ पर जो इमाम फरमाना चाह रहे हैं, इमाम कह रहे हैं कि ये जो गुमान करते हैं कि मेरे शिया हैं, हकीकी शिया की बात नहीं हो रही बल्कि ये उनकी फिक्र है, वो ये सोचते हैं कि वो मेरे शिया हैं, उनकी बात हो रही थी, ना कि असल जो तशय्यो है, जो उनके पैरोकार हैं, उनके चाहने वाले, उनकी बात हो ही नहीं रही। बल्कि इल्मी दुनिया में जब ये ज़ाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इससे मुराद ये है कि आपका ये ज़ाम है वरना इसमें हकीकत नहीं है। ये असल अल्फाज थे कि जो आगा साहब ने बयान नहीं किए बल्कि एक गलत इबारत को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत दी। और हम चाहेंगे कि या तो हमें ये रिवायत आप ला कर दिखा दें या आगा साहब से हमारा तकाजा है कि आप कम से कम अपना रुजू रिकॉर्ड करवाएं और इल्मी ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए कहें कि जो मैंने वो रिवायत पढ़ी थी दर हकीकत वो रिवायत इस अंदाज से नहीं थी। अब मोमिनीन हम बढ़ते हैं दूसरे मरहले की तरफ। दूसरे मरहले में क्या है जी, जो एक तासुर सोशल मीडिया पर हमें नजर आ रहा है मोमिनीन की तरफ से, वो ये कि जब हम मकतब तशय्यो के दिफा के लिए निकलते हैं और मुखालिफिन तशय्यो को जवाबात देते हैं तो कुछ अफराद जो इन्हीं की फिक्र के लोग हैं वो आते हैं और हमें कहते हैं भैया आप तफर्रका फैला रहे हैं, अगर एक बंदे ने इमामत पे एतराज किया तो आप जवाब ना दें, आप तफर्रका फैला रहे हैं। अगर एक बंदे ने जनाब सैयदा की शहादत को मन घड़त अफसाना वगैरह वगैरह का आप जवाब ना दें क्योंकि आप तफर्रका
तफरका फैलाएंगे। अगर किसी ने आपके इमाम वक्त की तौहीन की है तो आप जवाब ना दें, आप तफरका फैलाएंगे। करना क्या है जी? करना वही है कि जो इमाम अली ने किया था। इमाम अली ने क्या किया था? खुलफा के साथ हमकारी की, उनके साथ आशिकी और मोहब्बत का मुजाहरा किया और उनके साथ बड़े प्यार मोहब्बत से रहे। तो आप भी चाहे वो कुछ भी करते रहे, आप भी उसी अंदाज को अपनाएं। ये फरमा रहे हैं कि हजरत उमर ने जो अपने दौरे खिलाफत में काम किए थे उनमें से ये था कि अहादीस की किताबत जो है वो मना कर दिया कि हदीसें नहीं लिखनी, जो हदीसें पैगंबर है वो आप लोगों ने नहीं लिखनी। ये उनका एक अच्छा काम था। हमें ताज्जुब है इस चीज पर कि जिस चीज को हम तशय्यो ऑन करते हैं कि ये एक कभी अमल था, एक दुरुस्त अमल नहीं था और एक दीन के साथ जो एक बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हुआ जहां से असल तफर्रका फैला है, जिसे ये कहते हैं ना कि तफर्रका हम फैलाते हैं। दीन के अंदर जो रखना डाला गया है वो इन इक़दामात के जरिए डाला गया है कि लोगों को हदीस पैगंबर से दूर कर दिया गया ताकि लोग हदीस पैगंबर की तरफ ना आए, इतरत और अहले बैत की तरफ ना जाएं। जो ये इक़दामात किए गए वो मजमूम थे और आगा साहब कह रहे हैं नहीं, ये इक़दामात हसन इक़दामात थे, बहुत अच्छे काम जो है वो इन्होंने अपने खिलाफत में अंजाम दिए हैं। यानी ये हजरत उमर की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अब इससे जो लोगों के जहन में जा रहा है यानी हजरत उमर तो अच्छे काम करते थे, फिर ये तशय्यो, अब एक सवाल उठेगा भाई शिया फिर तुम किस चीज के मुखालिफ हो? वो सारे काम तो अच्छे कर रहे हैं। ये इनका एक पहला क्लिप था। अब नाजरीन इन्होंने दूसरे क्लिप में जो बात की है वो ये कि अब्दुल्ला बिन उमर को इमाम ने कहा कि तुम गुलाम के बेटे हो, तो वो जनाब गए अपने वाले साहब के पास शिकायत की और कहा कि अच्छा इमाम हुसैन ने ये बात की, जाओ उनसे लिखवा कर लेकर आओ। यानी हजरत उमर जो है वो इसको तमगा समझते हैं, जाओ लिखवा कर लाओ। फिर आगे चल के कहा कि जब इमाम कयाम करना चाहते थे अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो इमाम के साथ उनके मुज़ाकरात चले और इमाम ने क्या फरमाया कि अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो वो मेरे इस कयाम की तायीद करता। दो चीजें, पहली आपने जो ये बात की कि जाओ लिखवा कर लाओ, इसका हमें एक हवाला चाहिए। आप मकतब तशय्यो की किसी किताब से हमें इस जो आपने बात की इसका एक हवाला पेश कर दें। दूसरी चीज ये कि आप कह रहे हैं कि हजरत उमर अगर होते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इक़दामात की तायीद करते, तो यही हजरत उमर हैं कि जिन्होंने आपके वालिद की मुखालफत की। यही हजरत उमर हैं कि उन्हीं की कुतुब के मुताबिक जनाब सैयदा के दरवाजे पर जाकर तहदीद की धमकी दी कि हम आपका घर जला देंगे। यही हजरत उमर हैं कि जिन्होंने तारीख में ऐसे ऐसे काम किए कि अब ये वक्त नहीं कि हम उन तमाम कामों को बयान करें। और खुद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो रोज़तुल काफी आप उठाकर देखें, जो बिदआत गिनवाई हैं, खुलफा के दौर में जो बिदअतें फैलाई गई हैं, सबसे ज्यादा जिन बिदअतों का जिक्र किया है, जिस खलीफा की बिदअतों का जिक्र किया है वो ये खलीफा सानी है। आप ये क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी खलीफा सानी को बहुत अच्छा शख्स समझते थे और वो समझते थे कि उनकी तायद करेंगे और मौलाए कायनात का भी उनके साथ इस कदर मामला था, यानी कोई तनाव, कोई झगड़ा, कोई इख्तिलाफ ही नहीं था। अब ये जब तशय्यो के ज़हन में ये चीजें जाएंगी और हम जब आएंगे मकतब तशय्यो के दिफा के लिए तो फिर वाकई ये तमाम लोग आकर कहेंगे ये आप तफर्रका फैला रहे हैं। अब मोमिनीन बढ़ते हैं तीसरे क्लिप की तरफ कि अब खलीफा सालिस जो हैं वो तीसरे खलीफा हैं, उनके बारे में आगा साहब क्या फरमा रहे हैं। आगा साहब ने बयान किया कि हजरत उस्मान के दिफा के लिए अमीरुल मोमिनीन भी मैदान में आए और उनके बेटे भी मैदान में आए। किसके दिफा के लिए? हजरत उस्मान के। अब यहाँ पर जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है वो ये कि इमाम अली अलैहिस्सलाम उनकी तायीद करते थे हजरत उस्मान की, और जब उनके खिलाफ इक़दामात होने लगे तो इमाम ने जो है वो दिफा किया है और अपने बेटों को भी। सबसे पहले तो हम तकाजा करेंगे जो बेटों ने दिफा किया है वो आप रवायात तशय्यो की कुतुब से हमें पेश करें। दूसरी बात यह है कि जो तारीख की कुतुब में ये चीजें मिलती हैं, खुद हमारे उलमा ने इनको रद्द किया है। आप अल-गदीर उठा के देखें, अल्लामा अमीनी ने इन रवायात को रद्द किया है। जो ये दिफा की बात की जाती है वो दिफा इस वजह से नहीं था। खुद शहीद मुतारी ने भी को लिखा है कि वो उनका दिफा नहीं कर रहे थे बल्कि वो उन फितनों से बचने के लिए इक़दामात कर रहे थे जिनको इमाम अली अलैहिस्सलाम देख रहे थे। और वो क्या फितने थे कि अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम दरमियान में ना आते, और खुद इमाम जब आए हैं और जो अफराद हमला करना चाहते थे उनको मना किया है और कहा है ए लोगों गवाह रहना कि मैं माने बना था, मैं रुकावट बना था। अब इससे इमाम क्या कहना चाहते हैं कि बाद में ये जितना भी मलबा है मुझ पे डाला जाएगा, और इसीलिए इमाम ने ये इक़दामात किए। और हुआ भी यही कि उस्मान का कुर्ता उठाकर जंगे जमल भी हुई है, जंगे सिफीन भी हुई है। तो इसका कतअन ये मतलब नहीं था कि जो आप तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान का दिफा कर रहे थे और उनकी तायद कर रहे थे। यहाँ तक मोमिनीन ये भी वाज़ेह हो गया कि ये जितने भी खुलफा के साथ जो मामलात थे मौला अली इस्लाम के, जो ये तासुर देने की कोशिश की है, ये असलन बेबुनियाद है। और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर हमारी एक मुकम्मल सीरीज आएगी कि क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम खुलफा की खिलाफत को मशरू समझते थे या इमाम ने कभी भी एहतजाज नहीं किया और ये खिलाफत उनका हक है, कभी भी इसको बयान नहीं किया। इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारे तफसीली क्लिप्स आएंगे। अब मोमिनीन बढ़ते हैं आखिरी आपकी खिदमत में जो नुक्ता अर्ज करना था कि हम पर इल्जाम लगाया गया कि हमने कहा है कि ये जो गुरु है ये क्या करता है जी, ये कहता है कि हमने कब मना किया है कि आप फदक बयान ना करें, हमने कब मना किया है कि आप जनाब सैयदा की जो शहादत का वाक़या वो बयान ना करें। मोमिनीन ये मौसूफ क्या फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी ये जनाब सैयदा का वाक़या, फदक का मामला, ये दीगर जो मामलात हैं ये आप लोगों की जेब इससे भरी जाती है, आप लोगों की दुकानदारी चलती है। यानी अल-अयाज़ु बिल्लाह, यानी एक तोहमत से काम लिया
کیا आपने, आप हमें एक सबूत फराहम करें, एक सबूत, यानी कोई आपसे हम कोई लंबी चौड़ी आपसे हमारी कोई ख्वाहिशें नहीं है ना, हम आपसे तकाजा करें, एक सबूत फराहम करें कि हमने जहां पर भी दिफा किया है जनाब सैयदा की शहादत का, हमें ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ के हवाले से दिफा किया, और किसी भी मकतब तशय्यो पर होने वाले एतराज़ात, जितने भी एतराज़ात हुए उनके जवाबात में हमने दिफा किया, हमने तौहीन की हो, तफर्रका फैलाया हो, एक क्लिप निकाल कर ले आए, कोई 2-4 जुमले निकाल कर ले आए जहां पर हमने तौहीन की और उनकी वजह से तफर्रका फैलता हो। अगर नहीं निकाल के ला सकते तो अपनी इन तोहमतों के ऊपर खुदा की बारगाह में आप माफी मांगे। और ये मोमिनीन, हमें झूठा बार बार कहा गया है और कहा गया कि हम झूठ बोलते हैं। हम खुली इन तमाम अहबाब को दावत देते हैं कि वो वहदत का मौजू हो या ये जो आप हमारे ऊपर इल्जामात लगाते हैं, कोई भी मौजू हो, आप हमारे साथ लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। जिस वक्त आप कहेंगे कि हम आपके साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं, हम आपके साथ लाइव गुफ्तगू करने को तैयार हैं और हमें आपके जवाबात का इंतजार रहेगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।